हेलो दोस्तों, जब यदि आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जाएं एग्जाम में घड़ी से रिलेटेड कि बताइए किसी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब, या फिर दोस्तों आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 से 7 के मध्य घड़ी में कितने बजे 180 डिग्री का कोण बना, या फिर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि घड़ी के 24 घंटे घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर 24 घंटे में कितनी बार आती है। तो या फिर दोस्तों आपसे कोई इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई घड़ी 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। या फिर दोस्तों आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाए कि यदि घड़ी में 9:20 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब कितने प्रकार का दिखाई देगा। तो दोस्तों वो सभी के सभी क्वेश्चनों की ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। यदि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में कितने बजे होंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपके पास ये एक दीवार पर कोई घड़ी लगी है, ठीक। इसी के अंदर क्या है दोस्तों, एक तालाब है, ठीक। अब तालाब है या फिर कोई बर्तन रखा है, ये टंगी हुई है, इसमें कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ठीक। लेकिन जब दोस्तों आप इसमें पानी में देखोगे ना इसकी छवि, तब आपको ये बताना है कि इस पानी में कितने बज रहे होंगे, ठीक, घड़ी में। तो दोस्तों आपको सिंपल सी मैं आपको बता दूं, जब आपको सिंपल तरीके से पूछा जाए कि यदि घड़ी में 10 बज रहे हैं तो कितने बजे पानी में होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी दोस्तों 12 से आपको जो समय देकर रखा है उसे घटा दीजिएगा। तो यानी कि दोस्तों 2 बज रहे होंगे, ठीक। यानी कि दोस्तों यदि दीवार में कितने बज रहे होंगे, 10, यानी दीवार वाली जो घड़ी टंगी है ना बाहर, उसमें कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप पानी में देख रहे हैं उसी घड़ी को तो आपको 2 दिखाई देंगे, ठीक। यानी कि उस पानी में आपको कितने बज रहे होंगे, 2, ठीक। तो ये थी दोस्तों सिंपल सी ट्रिक। लेकिन दोस्तों ये तो क्या सीधा साधा क्वेश्चन था, इसलिए इसमें हमने 12 में से घटा दिया। लेकिन दोस्तों जब यदि आपको टेढ़ा टाढ़ा दिया जाए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। यदि वही क्वेश्चन कर दे कि 10:40 हो रहे हैं, तब आप क्या करोगे, ठीक। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 11:60 में से, ठीक, 60 मिनट में से आप उसे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यानी दोस्तों 1:20 दिखाई देगा आपको किसमें, पानी में, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप यही ट्रिक अपनाइएगा, सब में यही का यही रिजल्ट निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट यदि क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार का कोई डिग्री वाला निकालने के लिए क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, जैसे कि इसमें किया है 6 से 7 के मध्य, ठीक, घड़ी में कितने बज रहे हैं 180 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। देखो दोस्तों इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक। यहाँ पर क्या बचकर, ठीक, बचकर यानी जो समय है वो बचकर, ठीक, और अनुपात, ठीक, क्या 60/11, ठीक, समय और प्लस माइनस कितने, 6, ठीक। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल से केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक, क्या कि दोस्तों यहाँ पर जो 6 है, 6 का मतलब है दोस्तों कि आपको 6 से लेके 12 तक की जो संख्या हो तभी आपको माइनस, जो यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगाया है ना चिन्ह, यहाँ पर क्या दोस्तों 6 से यदि 12 तक के लिए है तब आपको माइनस का प्रयोग करना है, और यदि दोस्तों 1 से लेकर 5 तक का समय है तब आपको प्लस का प्रयोग करना है, ठीक। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, ठीक। तो फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, यानी आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसे क्लियर से समझा देता हूँ। यहाँ पर करना क्या है, देखो 60 हमने 60 लिख दिए, 11 जो तो लिख लिए, ठीक। समय हमारा यहाँ पर कितना है दोस्तों, 6 है तो हमने 6 लिख लिया, प्लस माइनस और फॉर्मूले में कितना था, 6 था तो हमने 6 लिख लिया, ठीक। अब दोस्तों आपको मैंने अभी हाल बताया है कि यदि आपको 6 से लेकर 12 तक यहाँ पर देकर रखा है ये वाला समय, ठीक, आगे का, तब आपको माइनस का प्रयोग करना है, ठीक। और यदि दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए 5 या 6 होता तो यानी दोस्तों 1 से लेकर 5 तक के लिए आपको प्लस शब्द का प्रयोग करना है, ठीक। यानी दोस्तों यहाँ पर प्लस करते, ठीक। अभी हमारा क्या है, 6 है तो हम किसका करेंगे, माइनस का करेंगे, ठीक। तो हम माइनस का जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 6 कितने हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, तो ये पूरा कंप्लीटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि दोस्तों उस समय कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, ठीक। कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि घड़ी में 6 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। कितने का बनता है, 180 का बनता है, ठीक। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर 24 घंटे में कुल कितनी बार होती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके पास समझ लीजिए ये क्या है, घंटे वाली सुई है, ठीक, और ये आपकी उसी के ऊपर क्या आ गई, मिनट वाली सुई हो गई, ठीक। तो दोस्तों उसने यही पूछा है
कि जो घंटे और मिनट वाली सुई है वो 24 घंटे में एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती रहती हैं। ठीक, तो आप सिंपल सी याद रखिएगा दोस्तों 22 बार। ठीक, तो कितनी बार? 22 बार। ठीक, और दोस्तों यदि आपको यही क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा कर पूछ दिया जाए कि यदि वो समकोण हूँ, ठीक, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के ऊपर हूँ यानी एक दूसरे के विपरीत हूँ, तो 24 घंटे में एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती हैं? तो दोस्तों इसका भी आंसर राइट होगा 22 ही। यानी दोस्तों एक दूसरे के ऊपर या फिर एक दूसरे के विपरीत तो कितनी बार होती हैं 24 घंटे में? 22 बार। लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि लंबवत होती हैं, यानी कि दोस्तों एक सुई 12 पर है और एक कितने पर है? 3 पर है। ये कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का। ठीक, तो दोस्तों ये टोटली 4 बार 44 बार 44 बार 24 घंटे में होती हैं टोटल। ठीक, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। तो इसका जो आंसर होगा तो 22 होगा। ठीक, क्योंकि इसमें क्या एक दूसरे के ऊपर वाली पूछी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि कोई घड़ी 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो सभी जानते हैं दोस्तों कि जब 5 मिनट में 30 डिग्री का बना रही है, ठीक, तो 5 से इसमें क्या कर दीजिए? इंटू कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट कर बताना है। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई थी ना पहले क्वेश्चन में, वही ट्रिक इसमें लगाकर मुझे बताएंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।